अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम यमुना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक तबलीग के मुनफरिद तरीके और सलीके के बायस पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। कुरान पाक, वेदा, बाइबल समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों को खोले बगैर ही उनसे जब हवाले देते हैं तो सुनने वाले सच से इनकार नहीं कर सकते। यही वजह है कि उन्हें दुनिया भर से दावतनामे मौसूल होते हैं। लोग उनको अपने मुल्क में बुलाकर चैलेंज करते हैं या दीन का पैगाम फैलाने की गुजारिश करते हैं। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें उन्हें दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में मदऊ किया गया था और पूरी यूनिवर्सिटी की क्रीम को यानी ज़हीन व फ़तीन तलबा को उनके सामने ला बिठाया, जिन्होंने अपने अपने सवालात डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखे। डॉक्टर साहब से यूं तो बहुत से तलबा ने सवालात किए, मगर इस वीडियो में हम आपको अजी नामी लड़की का सवाल और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनाएंगे। दीगर तलबा के किए गए सवालात हम अपनी आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, अजी नामी इस लड़की ने डॉक्टर साहब से हिजाब से मुतालिक सवाल किया और कहा कि आप कहते हैं कि हिजाब औरत को महफूज रखता है। मेरी नज़र में तो हिजाब औरत को दबाता और इसकी तजलील करता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? Dr. Naik, my name's Izzy Westbury. I'm the secretary here at the Oxford Union. I have a very short question to ask. You talk about the hijab being something that serves to protect a woman. Surely it's extremely patronizing and degrading to prevent a woman from making that decision for herself. How could you answer that? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हिजाब की तलकीन कुरान पाक में की गई। औरत को यहाँ तक हिजाब का हुक्म है कि सिर्फ इसका चेहरा और कलाइयों तक हाथ बाहर हो सकते हैं, इसके अलावा जिस्म का कोई हिस्सा नहीं। डॉक्टर साहब ने बताया कि हिजाब का हुक्म बाइबल में भी आया है, जिसमें कहा गया कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो शाइस्ता लगें और इन्हें जेवर नहीं पहनना चाहिए। बाइबल में ही एक और जगह लिखा है कि अगर औरत सर नहीं ढांपती तो उसके बाल काट देने चाहिए। बेशक मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि ऐसा करना चाहिए, मगर बाइबल का हवाला मौजूद है। वेदा में भी लिखा है कि औरत के लिए हिजाब लाजिम है। तो सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि सारे मज़ाहिब पर्दे की बात करते हैं। जो भी आसमानी किताबें औरत को अपने आप को ढांपने का कहती हैं, वो इनकी तजलील के लिए नहीं बल्कि उनकी शाइस्तगी की बात करती हैं। डॉक्टर साहब ने उस लड़की से कहा, मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मैं कहता हूं कि औरत हिजाब नहीं करती या मगरबी लिबास पहनती है तो उसका रेप होता है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा था कि अगर औरत जिस्म को जाहिर करने वाले कपड़े पहनती है तो ज़्यादा चांस है कि उसका रेप हो सकता है। जिस संडे टाइम्स मेरे खिलाफ ये कीचड़ उछाला, उसने 1 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि अगर औरत भड़कीले कपड़े पहनती है तो उससे डेट करना चाहिए, और ये कि बरतानिया में हर 7 में से 1 मर्द समझता है जो ख़वातीन जिस्मानी हिस्से जाहिर करने वाले लिबास पहनती हैं उन्हें हिट करना चाहिए। एक और मौके पर इसी अखबार ने लिखा कि 26% बरतानवी शहरी समझते हैं कि औरत जिस्म की नुमाइश करने वाले कपड़े पहनती है उसके रेप के चांस ज़्यादा होते हैं। And if we analyze, there was allegation made against me saying that Dr. Zakir Naik says that if they don't wear hijab, that if you wear Western clothes, there are chances the women will be raped. It is a misquotation again. What I said, that if women wear revealing clothes, they have more chances of being raped. What I was doing, the same newspaper, Sunday Times, which spoke against me 1 year before, on the March of 9th, 2009, Sunday Times carried an article. In Britain, 1 out of 7 feel that the women who wear sexy revealing clothes, she should be hit. I'm sorry, I don't agree with it. This is the statistics that was given in the Sunday Times on the 9th of March 2009, that in Britain, 1 out of 7 Britishers believe that the women who wear revealing and sexy clothes should be hit. I disagree with this. Furthermore, one more article came in 2005 in the same newspaper, Sunday Times. It said that 26% of the Britishers, they feel that wearing revealing clothes is partially or totally responsible for the rape. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जितना आप खुद को शाइस्तगी से पेश करते हैं उतना ही आप महफूज रहते हैं।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حجاب آپ کی تذلیل نہیں کرتا بلکہ آپ کی عزت نفس کو بڑھاتا ہے۔ اسلام کسی کو زبردستی مجبور نہیں کرتا بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ حجاب عورت کو دبانے کا نہیں بلکہ اس کی عزت اور احترام کا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مختلف ممالک میں رہتے ہوئے کچھ معاشرتی عوامل اثر انداز ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کچھ معاشروں میں عورت کو دیکھنا بھی ناشائستگی سمجھا جاتا ہے، کچھ میں دیکھنے میں برائی نہیں بلکہ چھونے میں برائی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ معاشروں میں ہاتھ ملانا بھی شائستہ سمجھا جاتا ہے، اور کچھ معاشرے ایسے ہوتے ہیں جس میں اگر مرد اور عورت راضی ہوں تو جو مرضی کریں اس کو برا تصور نہیں کیا جاتا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ امریکہ میں لیکچر دے رہا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ تم انڈین لوگ بہت ہی بے شرم ہوتے ہو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو وہ بولا کہ تمہاری خواتین اپنا پیٹ دکھاتی ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ بھارت میں ساڑی پہن کر پیٹ دکھانا برا نہیں سمجھا جاتا، نکر پہننے کو برا تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے امریکہ میں شارٹس پہننا ایک نارمل چیز ہے مگر پیٹ دکھانا برا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ معاشرتی تبدیلیاں ہیں جو ہر ملک اور ہر خطے میں مختلف ہیں، اس پر آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں بھی میں نے دیکھا بے شمار خواتین حجاب کرتی ہیں، حالانکہ برطانیہ میں تو ان پر کوئی پابندی نہیں، کوئی ان کو مجبور نہیں کر رہا کہ وہ خود کو ڈھانپ کر رکھیں، وہ حجاب اپنی مرضی سے پہنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں، اگر عورت سمجھتی ہے کہ اس کی عزت نفس اور تحفظ کے لیے ضروری ہے تو حجاب پہن سکتی ہے۔ Islam has prescribed the modest hijab for the woman, not to degrade her but to uplift her. I do agree there may be cultural differences. Islam cannot force anyone to adopt it. There are cultural differences. For example, I'll give you an example. That some societies, what they feel, that even looking at a woman is immodest. Some societies feel looking is no problem, but touching a woman is immodest. Some of the societies feel shaking hand is no problem. Some societies feel kissing no problem. Some societies feel doing anything as long as both agree is no problem. Different societies and different cultures have got different rules and regulations. When I went to America, while I was giving a talk, one of the Americans told me, "You Eastern women, you're immodest." I was shocked. So I said, "Why do you call the Eastern women immodest?" He told me, "You Eastern women, you expose your belly." So in America and Western country, exposing belly is immodesty. In India, exposing belly is not immodesty, wearing shorts is immodesty. So what if you realize, sister, there's different culture, there's different system. Islam cannot force anyone to adopt. It's clearly mentioned in the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 256, La ikrah fid din, there is no compulsion in religion. But if some women want to adopt the hijab because they feel modest and they feel respected, I feel no other woman should disagree. And when I've been to UK, I've seen hundreds and thousands of women who do cover their hair and who feel that they are uplifted because of this modesty. Hope that answers the question. جی تو یہ تھی وہ ویڈیو، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، بہت کمال کی ویڈیو تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔